हेलो बच्चों, राधे राधे। आज मैं क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करूंगा। विकास गुप्ता का जो फंक्शन टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि 1 1 क्या होगा और मेनी वन क्या होगा, या ऑन टू के बारे में मैपिंग पूछ रहा है आपसे। फॉर अ रियल नंबर ऑफ एक्स की अगर एक्स रियल नंबर है तो लेट एक्स जो ये है GIF है, जिसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन डिफाइंड है जिसका डोमेन क्या है, हमारा R है, और को डोमेन क्या है, R है, R फॉर रियल नंबर। हमको फंक्शन डिफाइंड किया गया है कि हमारे पास एक फंक्शन है, इसको देखिए ध्यान से समझिएगा। fx इक्वल टू क्या गिवन है, fx इक्वल टू दिया है 2x प्लस GIF प्लस साइन x इंटू कॉस एक्स। अगर मैं इसको सही से और अरेंज करूं तो ये हो जाएगा 2x प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 का मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूं, प्लस GIF हो जाएगा। इसके दोबारा और अच्छे से लिखूंगा तो मैं 2x प्लस साइन 2x डिवाइड बाई 2 प्लस GIF। अब यहाँ पे मुझे मेन प्रॉब्लम आ रही है कि ये GIF को हटाएंगे कैसे। मुझे पता है GIF को हटाने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट होती है कि 0 से लेके 1, फिर 1 से 2, ये हमेशा इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होता है, आपको पता है। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे फर्स्ट चेक करनी है। चेक क्या करना है वो बताता हूँ। पहला चेक करना है 1 1, दूसरा मेनी वन, तीसरा इंटू, या चौथा अनटू। आपको पता है एक चीज़ तो आपको पता होगी कि अगर 1 1 नहीं होगा तो मेनी वन होगा, 1 1 नहीं, मेनी वन नहीं है तो 1 1 होगा, ये फिक्स है। इसी तरह से इनटू नहीं होगा तो अनटू होगा, अनटू नहीं होगा तो इनटू होगा, ये फिक्स है। आपको पता है कि जब भी कभी फंक्शन 1 1 या मेनी वन निकालना है तो हम ज़रूर चेक कर ले कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अगर ये मोनोटोनिसिटी है, दैट इज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए मुझे डेरिवेटिव मेथड करना पड़ेगा। डेरिवेटिव मेथड करने के लिए मुझे पहले ये ग्रेटर GIF को हटाना पड़ेगा। मुझे पता है ये GIF हमेशा एक कांस्टेंट होती है। GIF क्या होती है, कांस्टेंट होती है, क्योंकि ये जो भी आएगा एक कांस्टेंट नंबर ही आएगा, कांस्टेंट नंबर आएगा। ये क्लियर है आपको। अगर कांस्टेंट नंबर है, क्योंकि GIF का जो आउटपुट आएगा एक इंटीजर आती है, ठीक। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा साइन का cos 2x इंटू 2 डिवाइड बाई 2, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 फॉर x बिलोंग टू R, हर वैल्यू के लिए। तो हम देखेंगे f डैश x की वैल्यू जो आएगी 2 प्लस ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये cos 2x हो जाएगा। अब हमको चेक करना है कि f डैश क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव है। तो हमने देखा कि f डैश x की जो वैल्यू आई है वो 2 प्लस cos 2x आई है। मुझे पता है कि cos 2x की जो रेंज होती है -1 से 1 होती है। इसमें 2 ऐड किया गया है तो cos 2x ऐड कर दो, तो यहाँ पे 2 ऐड करने पे ये 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, देयरफॉर मुझे ये पता चल गया कि जो f डैश x है वो ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव है। देयरफॉर फंक्शन इज 1 1, फंक्शन इज 1 1 हो गई। तो हमारे ऑप्शन में चेक करूँ तो ऑप्शन में मेरा ऑप्शन नंबर A 1 1 है, B गलत है, B इज रॉन्ग, C इज करेक्ट, D इज रॉन्ग। मैंने ऑप्शन को पहले काटना सीखिए, मतलब कौन सा ऑप्शन गलत हो सकता है। तो इसमें से B ऑप्शन एंड D ऑप्शन इज रॉन्ग। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे A और C, उससे चाहे कि हम ऑन टू चेक करना है कि नहीं। अच्छा, अगर हम ऑन टू के लिए बात करें, ऑन टू के लिए बात करूं तो हमारे पास जो फंक्शन, तो अब उस पर बात करते हैं। फंक्शन क्या है, ये 2x, ये क्या है साइन 2x या साइन x इंटू क्या है cos x प्लस से GIF है। अगर हम देखें तो मुझे पता है
ये हमेशा आर होगा। साइन एक्स की वैल्यू कुछ भी करो इसमें ऐड ही होगा तो आर होगा। बट मुझे दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत हमारी यहाँ आ रही है। अगर ये नहीं होता, अगर ये नहीं है तो हम श्योर है कि हम कह सकते हैं कि इसका जो रेंज आएगा वो भी आर आएगा। बट मुझे ये GIF दे दिया, तो GIF कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, इंटीजर पे डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। तो हम इंटीजर पे वैल्यू चेक करेंगे। जैसे कि हमारे पास दोबारा लिख रहा हूँ, fx इक्वल टू क्या है 2x प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस GIF x है। हम इंटीजर पे कोई नंबर चेक कर लेते हैं। जैसे हमने मान लिया हम 2 पे चेक करें, 2 के प्लस में 2 के, क्योंकि इंटीजर पे डिसकॉन्टिन्यूअस होता है उस पर लेंगे ही नहीं, तो 2 के प्लस में देखेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे साइन 2 होगा, यहाँ पर भी कॉस 2 होगा, बट यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा। तो टोटल आंसर क्या आएगा 6 प्लस साइन 2 इंटू कॉस 2 आएगा। हम अपने मन से मान लेते हैं ये 6 प्लस, इसको एक नंबर मान लेते हैं, p मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ p। अब हम क्या चेक करेंगे, f ऑफ इसके लेफ्ट में नंबर चेक करेंगे 2 माइनस पे, 2 माइनस पे चेक करेंगे तो अभी भी क्या आएगा 4 आएगा, प्लस अब क्या आएगा साइन 2 आएगा, कॉस 2 आएगा, बट यहाँ पे क्या आएगा 2 माइनस करते ही ये 1 आ जाएगी। अब ये हमारा नंबर जो आएगा 5 प्लस p आएगी, क्योंकि मैंने इसको p माना हूँ। अब इसको ग्राफ से समझने की कोशिश करिए, ग्राफ से। जैसे मैंने कोई नंबर लिया, वो नंबर हमारा 2 है और ये हमारा y एक्सिस है। अगर मैंने ये 2 लिया तो 2 के लेफ्ट में देखते हैं तो हमारे पास नंबर क्या है। अब उस पर फोकस करते हैं। मान लो 2 के यहाँ पे बात कर रहा हूँ, इस पे जो हमारे पास नंबर आए हैं वो आए हैं, टोटल कितना आया था 5 प्लस p, 5 प्लस p, 5 प्लस p पे हमारी ग्राफ ऐसे इंक्रीजिंग है। लेकिन जैसे 2 प्लस लिया तो ये नंबर आ रही है 6 प्लस p आ रही है, तो यही नंबर हमारा ऊपर जाएगा और यहाँ तो होल्ड करेगा नहीं, ये ऐसे करके यहाँ से ऐसे जाएगी। तो ये हमारे 2, जैसे हमने कोई नंबर 1 पे भी ले सकते थे, 2 पे भी, 3 पे, तो हमने 2 पे चेक किया तो हमने जो देखा कि हमारा जो रेंज आ रही है वो रेंज आ क्या रही है, ध्यान से सुनिएगा। ये पूरी चीज़ कवर करेगी, ये पूरा कवर कर रहा है, ये कवर कर रहा है, बट ये चीज़ गैप हो जा रही है, ये चीज़ हमारे रेंज में नहीं आएगा, ये चीज़ हमारे रेंज में नहीं आएगा। तो हम जब भी बोलेंगे कि जो हमारी रेंज है, जो हमारी रेंज आई है वो रेंज आर के बराबर नहीं होगा, जबकि हमारा जो कोडोमेन है वो कोडोमेन किसके इक्वल होता है आर के। और मुझे पता है कि अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं होता है तो उसे ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इनटू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन बोलते हैं। तो हमने लास्ट पॉइंट, आपको फाइनल आंसर बता रहा हूँ, फाइनल आंसर हमारा जो होगा वो क्या है, फाइनल आंसर जो हमारा fx है वो हमारा 1 होगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। दूसरा ये इनटू होगा, क्यों इनटू होगा, मैंने बताया कि रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है, क्योंकि ये पार्ट होल्ड नहीं कर रहा है, क्योंकि इंटीजर पर डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। ओके, थैंक यू सो मच, राधे राधे।